केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी ने जब से वन नेशन वन इलेक्शन या एक राष्ट्र एक चुनाव पर अपनी बात मीडिया और दुनिया के सामने रखी है, तब से उस पर रिएक्शंस आने शुरू हो गए हैं ऑपोजिशन के मेनली। बी इट खड़गे, सुप्रिया श्रीनेत या फिर ओवैसी, सब ने अपनी बातें रखनी शुरू कर दी हैं। बट ऑब्वियस इस बिल को अपोज करते हुए, इस सोच को, इस कॉन्सेप्ट को अपोज करते हुए, बट यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स ने ऑलरेडी इस बिल को और इस कॉन्सेप्ट को मंजूरी दे दी है। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें। ऑलराइट दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। फिर आज के इस व्लॉग में हम देखेंगे और सुनेंगे कांग्रेस स्पोक्स पर्सन सुप्रिया श्रीनेत का ज्ञान इस पर्टिकुलर मुद्दे पर, इस कॉन्सेप्ट पर, इन शॉर्ट इस बिल पर। ऐसा है कि यूनियन कैबिनेट ऐसे बहुत से प्रपोजल्स पास करती है जिस पर उनको यू टर्न लेना पड़ता है। वन नेशन वन इलेक्शन कुछ नहीं, एक शगुफा है असल मुद्दों से भटकाने का। आप बेरोजगारी की बात मत करिए, आप जो उनकी नफरत और हिंसा की बातें हमारे नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ कह रहे हैं उन पर बातें मत करिए। इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन का ढोल बजाया जा रहा है। आप कैसे करिएगा वन नेशन वन इलेक्शन? क्या आप राज्य सरकारों को गिरा दीजिएगा? क्या आप असेंबलीज भंग कर दीजिएगा? किस तरह से कीजिएगा आप वन नेशन वन इलेक्शन? ये सारे शगुफे हैं आपका ध्यान भटकाने के लिए। आपका ये मैडम भूल गई है या फिर इनकी याददाश्त कमजोर है, और या ये बात छुपाना चाहती है कि यूपीए सरकार का परफॉर्मेंस एनडीए सरकार की कंपैरिजन में इन टर्म्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ही बुरा रहा है, और ये डेटा ऑनलाइन ऑलरेडी अवेलेबल भी है। रही राहुल गांधी पर अटैक की बात, तो ये मैडम कांग्रेस कैंडिडेट इमरान मसूद के भाषण या फिर बयान को भूल गई है जो उसने भरी सभा में दी थी पीएम मोदी के लिए। उस भाषण में ऑब्जेक्शनेबल एग्जैक्टली क्या था, ये सब आप खुद जाके चेक कर सकते हैं ऑनलाइन। ये वीडियोस वहां पर अवेलेबल हैं। और इस क्लिप के आखिरी 10 सेकंड्स में जो कुछ भी ये कर रही है, जो कुछ भी कह रही है, उसको कहते हैं इन सिंपल वर्ड्स डर की राजनीति करना, यानी लोगों में डर डालना सरकार के प्रति। हमारा नहीं भटकेगा। भाई मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या आप अपने घटक दलों की सरकारें गिराएंगे? क्या आप जदयू की सरकार और टीडीपी की सरकार गिरा देंगे और वो मूक दर्शक बन के बैठ के देखते रहेंगे? क्या आप भाजपा के मुख्यमंत्रियों को राजी कर लेंगे सरकार गिराने के लिए? ये सारी चीजें जो सरकारें, ये जो सारी चीजें जो मोदी सरकार करती है, ये ध्यान बटाने का, सिर्फ ध्यान मुद्दों से भंग करने का तरीका मात्र है। क्लिप के इस सेक्शन में ये एनडीए के अलायंस पार्टनर्स यानी कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश बाबू के दिलों में डर डालने की कोशिश कर रहे हैं कि इनकी सरकारें 5 साल का टेन्योर अपने अपने स्टेट में पूरा नहीं कर पाएंगी, उसके पहले ही वन नेशन वन इलेक्शन के जरिए गिरा दी जाएंगी। ये सब देखकर मुझे अंग्रेजों की वो पॉलिसी याद आ रही है, डिवाइड एंड रूल वाली, यानी कि फूट डालो और राज करो वाली। अंग्रेज यही सब करके तो भारत पर 200 साल तक हुकूमत कर पाए थे, और कांग्रेस भी आजकल अंग्रेजों के ही नक्शे कदम पर है। जो खुद बीजेपी के एमपी है, उन्होंने कहा कि पहले तो उन्होंने ही स्टेटमेंट दिया है कि जवान काट दी जाने चाहिए, मगर अब बोल रहे हैं कि अब तो उन पे इन्फ्लिक्ट करना चाहिए बर्न। ये उन्होंने, महाराष्ट्र के एमपी हैं। एक एमपी कहता है राहुल गांधी आतंकी हैं, एक एमएलए कहता है राहुल गांधी की जबान काट दीजिए, एक कहता है राहुल गांधी का वो हश्र होगा जो उनकी दादी का हुआ, एक कहता है उनकी जीप जला दीजिए। ये किस तरह की हिंसा और नफरत की बात करने वाले दरिंदों को बीजेपी ने अपने साथ खड़ा किया हुआ है, और नरेंद्र मोदी और अमित शाह इस पर कर कुछ क्यों नहीं रहे? और हम क्यों ना माने कि अगर वो ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनकी मौन स्वीकृति है? ये हम क्यों ना माने? ये किस तरह की बातें करते हैं इन मैडम ने, लगता है इंडिया अलायंस या फिर इंडिया ब्लॉक वालों की जुबान नहीं सुनी है। एक बार उन्हें सुन लेंगी तो उन्हें बीजेपी वालों की ये जो धमकी है, ये भी फूलों की माला जैसी ही नजर आएगी। ढेरों क्लिप्स, ढेरों वीडियोस और ढेरों बयान अवेलेबल है ऑनलाइन। आप खुद जाके क्रॉस चेक कर सकते हैं कि कांग्रेस और इंडिया अलायंस वालों की जुबान कैसी रही है अब तक नरेंद्र मोदी जी को लेकर। तो ये थी सुप्रिया श्रीनेत वन नेशन वन इलेक्शन या फिर एक राष्ट्र एक चुनाव पर जो भी लॉजिक या फिर जो भी आर्ग्यूमेंट, जो भी रीजनिंग ये दे रही है इस बिल को अपोज करते हुए, वो कम्प्लीटली सेंसलेस है, बेसलेस है। इनका एक ही काम है, देश को और भारतवासियों को गुमराह करना, जो कि ये करने की कोशिश कर रही है। कोशिश क्या, ये कर ही रही है। कुछ लोग होते हैं जो कभी नहीं सुधरते हैं। ये इनकी पार्टी और इनकी पार्टी की आइडियोलॉजी, कॉन्सेप्ट भारतवर्ष के साथ अलाइन नहीं होते हैं, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि पास में भी इनकी हरकतें वैसी ही रही हैं। आज के इस व्लॉग में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबसे अपने अगले व्लॉग में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड यस,
डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है, इससे हमें प्रेरणा मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।